कैसे हो आप सब। आज 26 जनवरी है और आज हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस 1950 को जो संविधान लागू हुआ था भारतवर्ष में, उसके लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल। लेकिन आज मैं इसके साथ दो शब्द और आपके सामने रखना चाहता हूँ: गणतंत्र, मनतंत्र और चेतन तंत्र। जैसे हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके अगर हम मूल में जाएं, इसकी हम अगर हम जड़ में जाएं, तो क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लिखा गया था, उसके पहले 2 साल 11 दिन और 18 दिन में, है ना, उस संविधान को लागू किया गया था। और संविधान माने क्या? संविधान माने कि पूरे देश में जो लोग हैं, उस देश में जिसके लिए वो संविधान है, यानी कि हमारे केस में भारतवर्ष, तो भारतवर्ष में जो भारतवासी हैं, जो इंडियंस हैं, उन लोगों के लिए जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है, उनके लिए जो नियम है, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, कौन कौन से जो है पद निर्धारित किए गए हैं, उनकी जो नियुक्ति कैसे होगी, फिर अगर किसी ने कोई जुर्म कर दिया है, अगर किसी ने कोई जो है कहीं पे कुछ मतलब किसी का खून कर दिया, कुछ कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कैसे होगा, कैसे मामलों को निपटाया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम उसमें जो है पढ़ते हैं संविधान के मामले में, संविधान के रूप से, ठीक है। उसी को जो है लागू किया गया। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पूरे सिस्टम को, जो कंट्री जिसे हम कहते हैं, उस पूरी कंट्री को सही रूप से चलाने के लिए जो नियमावली है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो पोजीशन है, जो अलग अलग पावर है पोजीशंस की, ठीक है, उन सब जो चीजों के बारे में बताया गया है। गणतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। लोग यानी माने क्या? अब सवाल ये आ जाता है, अभी जो फिलहाल हम सिनेरियो में देखते हैं इस पूरे दुनिया, इस पूरे देश में, वहां पे हम क्या करते हैं? लोगों को गिनते हैं, है ना, 140 करोड़, 135 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, लाइक दैट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम शरीर को गिन रहे हैं, एक तरीके से इंसानों को गिन रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं गणतंत्र, लोगों का तंत्र। लोग माने क्या? अब सवाल ये आ जाता है। अब हम थोड़ा सा इसकी जो है डीप में जाएंगे और उसके पीछे की तरफ जाएंगे कि एग्जैक्टली जो पूरा संविधान जिस चीज के लिए लिखा गया है, ठीक है, उसकी जड़ में क्या है, उसकी रूट कॉज में क्या है, उसकी जो गहराई है उसमें क्या है। और यदि हम अगर गणतंत्र को वाकई में गणतंत्र बनाना चाहते हैं, तो क्या हमें सिर्फ लोगों के शरीर और लोगों के नंबर्स पर जो है ध्यान देना चाहिए? क्योंकि वो तो प्रकृति का पूरा खेल है, ठीक है। तो गणतंत्र जो मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि जो बहुत सारे जो लोग रह रहे हैं, तो वो आराम से रहते रहें, उनकी जीवन शैली अच्छे से चलती रहे, पूरा देश बहुत अच्छे से चलता रहे। इसलिए जो अलग अलग जो सिस्टम है, उसमें क्या सही और क्या गलत है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और मतलब ये सारी जो चीजें। लेकिन वो जो पूरा सिस्टम है, वो एग्जैक्टली किसके लिए है? लोगों के लिए। लोग माने क्या? अब सवाल यह आ जाता है ना, लोग माने क्या? लोग माने शरीर, लोग माने घर, लोग माने क्या? लोग माने, अगर हम बहुत उससे थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पे जाए, शरीर से बहुत जो है सूक्ष्म लेवल पे जाए, तो मतलब शरीर को तो हम नहीं कहते ना लोग। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी करता है, किसी भी देश में जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी देश में जो नेचुरल रिसोर्स को कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, बाहर बाहर से तो देखने में ऐसा लगता है, अरे देखो शरीर ने ही तो जो है उसको कंज्यूम किया ना, शरीर ने ही तो खाया, शरीर ने ही तो पहना, शरीर ने ही तो ऐसा किया, शरीर ने ही तो ऐसा किया। लेकिन क्या शरीर खुद से कहता है कि ऐसा करो? मैटर इज दिस, वो सोर्स कहां से आ रहा है जिसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी? वो सोर्स कहां से आ रहा है जिसके लिए ये पूरी व्यवस्था है? वो सोर्स कहां से आ रहा है जिसको व्यवस्था की जरूरत है? वो सोर्स कहां से आ रहा है जो उस व्यवस्था का यूज कर रहा है? वो सोर्स कहां से आ रहा है जिसके लिए वो व्यवस्था, वो संविधान, वो जो पूरा एक सिस्टम है, वो उपयोगी हो रहा है? वो सोर्स कहां से आ रहा है? क्या वो सोर्स शरीर है या मन है? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, वो करते तो विचारों के आधार पर है ना, और विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जो है टाइटल में कहा गणतंत्र, मनतंत्र। अब हम जब हम बात कर रहे हैं लोगों का तंत्र, अब हम उससे थोड़ा सा और गहराई में जाए, मन पे ध्यान दें। हम तब मानेंगे कि हाँ वाकई में जो है गणतंत्र हो रहा है, जब सब ये मानने लगेंगे कि हाँ जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, वो दरअसल मन के आधार पे हो रहा है, विचारों के आधार पे हो रहा है। अगर दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो दरअसल वो विचारों के आधार पे लड़ रहे हैं, मन के आधार पे लड़ रहे हैं। अगर उनका मन एक जैसा हो जाए तो लड़ाई नहीं होगी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वही है ना, संविधान लोगों के लिए है। और लोग माने क्या? लोग माने शरीर की मन। क्योंकि अगर तुम कहते हो कि सिर्फ शरीर है, तो शरीर तो यार मुर्दे का भी होता है ना, तो मुर्दा तो कुछ नहीं कह रहा, वो उसको तो जो है जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है और जो है दफनाया जा रहा है, वो तो कुछ नहीं कह रहा है। तो लोग माने शरीर तो नहीं होंगे ना, सिर्फ लोग माने वो विचार, वो मन,
इसीलिए गणतंत्र से और थोड़ा सा गहराई में उतर के मन तंत्र, ताकि हम ये समझ सके संविधान के जो जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, उसमें जो बड़े बड़े जो पदों पर जो लोग बैठे हैं, जिनके हाथों में पावर है, वो इस बात को समझ सके, ठीक है, कि यार एग्जैक्टली बात मन की है। जब आम जनता ये समझ सके कि यार बात एग्जैक्टली मन की है ना, हमारे मन में कुछ विचार आता है, तब हम किसी के लिए से जो मतलब किसी चीज के लिए जो झगड़ा करते हैं, तब हम कोई चीज खरीदते हैं, तब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, तब हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जाता है। हमारा मन जो है इतने हाई लेवल पे नहीं होता है, हमारे मन में इतना हाई लेवल की जो है एजुकेशन हमें नहीं मिली होती है, उसकी स्थिति इतने हाई लेवल पे नहीं होती है कि हम दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। मुगलों के गुलाम हुए, फ्रांसीसी के गुलाम हुए, डच के गुलाम हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए, ठीक है, और भी जो है कई लोग मंगोलों ने हम लोगों पे आक्रमण किया, ठीक। तो आप समझ रहे हो कि मन की जो स्थिति होती है, अगर वो अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं होगी, तो हम दूसरों के गुलाम भी बनेंगे, हम दूसरों की जो है दब के रहेंगे जो दूसरों से, और फिर जो आज जो है जिसका शोषण हो रहा है उसका वो बाद में शोषक भी बनेगा। जैसे कि आपने पिछले कुछ समय में देख रहे हो कि कुछ समय पहले तक जो है लेडीज के ऊपर बहुत सारे जो है अत्याचार होते थे, जिसके कारण उनके फेवर में बहुत सारे कानून बने। अब जब उनके हाथ में पावर आ गए, अब वो भी समझ में आ गया कि हाँ यार, इसका जो है अपोजिट भी डायरेक्शन हो सकता है, इसका हम दुरुपयोग करके जो है जब हम शादी करने के बाद जब डाइवोर्स वगैरह लेते हैं, तो हम इनसे जो है मेंटेनेंस वगैरह मांग सकते हैं और एलिमनी वगैरह मांग सकते हैं, तो वो भी मतलब हो रहा है। अब समझ रहे हो ना कि आज जो शोषक बन के बैठा है, आज जो शिकारी बन के बैठा है, वो कल को जो शिकार भी हो सकता है। लेकिन बात क्या शरीर की है, अल्टीमेटली बात वही पॉइंट वही आ जाता है कि क्या बात शरीर की है या मन की है। ये जो भी एक्टिविटी हो रही है, क्या सिर्फ शरीर के आधार पर हो रही है या मन के आधार पर हो रही है? अगर बात शरीर के आधार पर हो रही है तब तो फिर मुर्दा भी है, लेकिन बात तो मन की है ना। तो इसलिए मैंने कहा गणतंत्र से मन तंत्र। और जब हम मन पे ध्यान देंगे, है ना, तो मन भी क्या करता है, मन भी है तो प्रकृति का ही एक हिस्सा। हम्म? जब हम अध्यात्म में थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, तो क्या कहते हैं, मन भी तो मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन भी क्या, मन भी तो प्रकृति के अंतर्गत ही आता है ना। मन भी तो बाहर बाहर से सब कुछ देखता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका मन अशांत है। मन अशांत है तभी तो आप कुछ खरीद रहे हो, किसी की संगति कर रहे हो, किसी का साथ दे रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी कंपनी में जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, है ना। कोई जो है घर से त्रस्त हो गया तो बाबू बन जा रहा है, साधु बन जा रहा है। क्या है, सब मन की अशांति है ना, मन का अधूरापन है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि गणतंत्र से मनतंत्र। अब जब लोगों पब्लिक ये समझेगी कि यार बात एग्जैक्टली मन की है, लोगों की नहीं है, लोगों के अंदर जो मन बैठा है उसकी है, तो फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बात मन की होगी, पूरे जुडिशरी सेक्शन में बात मन की होगी। इसके अलावा जो हमारा फार्मा इंडस्ट्री है, जो वेलनेस जो सेक्टर है पूरा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हम वेलनेस सेक्टर में जाएंगे या हम योग वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उस पूरे सेक्टर में बात मन की होगी कि पहले मन को सही करो। कहते हैं ना कि विचारों से आपके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पता है ना। तो आप समझ लो उसमें हर जगह जब बात मन की होगी, तभी वो गणतंत्र भी जो है काफ़ी हद तक सही तरीके से चल पाएगा। अगर बात मन की नहीं होगी, अगर बात मन पे फोकस करके हम जो चीज़ों को ऑपरेट नहीं करेंगे, तो इसलिए गणतंत्र से मनतंत्र। लेकिन गणतंत्र से मनतंत्र, लेकिन मन भी किसके मतलब बेस पे काम करता है, मन का भी सोर्स क्या है? तो अध्यात्म में जब हम और इसकी गहराई में जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मन का भी सोर्स क्या है? मन का सोर्स है चेतना, आत्मा, है ना, जिसे हम ब्रह्म कह देते हैं। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जो नाम से कह देते हैं, ठीक है। तो हम उससे फिलहाल यहाँ पे कह रहे हैं चेतना। इसलिए फिर हमने कहा कि मन तंत्र से चेतन तंत्र। वो जो चेतना है, वो जो आत्मा है, अगर एक बार बात इस चीज में होने लगी कि यार जो कुछ हो रहा है ना, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने कोर्ट में केस चल रहे हैं, जितने हॉस्पिटल में जितने लोग बीमार हैं, ठीक है, उसमें से अधिकांशतः लोग तो अपने मन के विचारों के कारण हैं। तो क्या होगा कि देखो अपने आप ही तुझे काफी चीजें सही होंगी ना, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही हम मन पे फोकस करने लगते हैं, जैसे ही हम मन को टटोलने लगते हैं, मन के अंदर जो झांकने लगते हैं, तो मन की जो फालतू की चीजें होती हैं अपने आप साइड बाय साइड होने लगती है, क्योंकि हमें उसका खोखलापन जो दिखने लगता है ना। तो गणतंत्र से मनतंत्र, हमें ठीक किसको करना है? गणतंत्र। गणतंत्र मतलब वो संविधान, ठीक है, वही लागू हुआ था ना उस दिन ना। तो अगर हमें संविधान का एक अच्छे से उपयोग करना है बाहर की दुनिया में, तो उसके पहले हमें किस पे फोकस करना होगा? मन पे। और मन का भी जो सोर्स है वो क्या है? चेतना, आत्मा। तो एक बार हमारे ओवरऑल सिस्टम में जो जुडिशरी सेक्शन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके हेल्थ वाला जो एक पूरा एनवायरनमेंट है, उन सब जो चीज़ों पे नाते रिश्तेदारों में, फैमिली में जो है, अगर मन की पर बात होने लगे, तो
काफी हद तक बहुत सारी जो चीजें रिसॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मन का भी सोर्स क्या है? चेतना, आत्मा। तो फिर जब एक बार मन पे बात होने लगेगी, उसके फिर बात आ जाएगी बाद में कि चेतना के आधार पे हम जो जीने लगे। फिर अगर एक बार लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक बार सोसाइटी में ये एक्सेप्ट हो गया कि यार सब कुछ मन के आधार पे हो रहा है, ठीक है, मतलब बाहरी किसी चीज के आधार पे नहीं, मन के आधार पे हो रहा है, तो अब हर जगह मन 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 ऐसे सब मतलब बात होने लगेगी हर जगह, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे। तो एक बार अगर जब मन का प्रभाव फैल जाएगा, जब मन चारों तरफ फैल जाएगा, उसके बाद फिर आएगी बात चेतना की, कि एक्चुअली मन भी किसके, मन के पीछे भी जो सोर्स है, मन को भी जो ताकत मिल रही है, किससे मिल रही है? चेतना से मिल रही है, आत्मा से मिल रही है। तो अब मन पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है? चेतना पे ध्यान देना है, आत्मा पे ध्यान देना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कहते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो हम क्या कहते हैं कि मतलब, और पहले से भी जो है कहते हुए हम जो सुनते हुए चले आ रहे हैं कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है मुक्त हो जाना, है ना, मतलब जीते जी मुक्त हो जाना। जीते जी मुक्त हो जाना मतलब जिन चीजों में तुम फंसे हो, और इंसान फंसा किस में होता है? अपने आसपास की जो प्रकृति में जो चीजें हैं उन्हीं से तो फंसा होता है ना। आप अपने जो है जमीन जायदाद से फंसे होते हो, में फंसे होते हो, उनसे जो है चिपके रहते हो। फंसे होना मतलब अटैचमेंट। तो आप अपने जो है जमीन जायदाद से जो है अटैच रहते हो, आप अपने बीवी बच्चों से अटैच रहते हो, आप अपने जो है पैसे से अटैच रहते हो, आप अपने शरीर से अटैच रहते हो। बहुत सारी जो चीज़ों से अटैच रहते हो जो कि किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति के अंतर्गत आती है, ठीक है। और अल्टीमेटली सब तो 60-70 साल के लिए बस रहती हैं। आप जब पैदा नहीं हुए थे तब भी उसके पहले आप कहाँ थे, और जब आप मर जाओगे उसके पहले आप पंचतत्व में विलीन हो जाओगे। फिर जिसमें विलीन हो जाओगे वहीं से आए थे, यानी कि पंचतत्व से आए थे, पंचतत्व में विलीन हो जाओगे। तो ये जो आप चिपके बैठे हो बीच के 60-70-80 साल तक, है ना, अटैचमेंट जो है, इसी के कारण तो आपका दिमाग खराब रहता है ना, इसी के कारण तो आपका मन खराब रहता है, इसी के कारण तो आपके अंदर अधूरापन रहता है, इसी कारण तो हम इधर उधर जो है भागते रहते हैं, इसी कारण तो हम जो है लोगों से जुड़ाव रखते हैं। यही सारी जो चीजें तो रहती है ना जो नॉर्मली, क्योंकि अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि ये अधूरापन है। तभी तो किसी को जोड़ के रखा है। अगर अधूरापन नहीं होता तो हम जोड़ के क्यों रखते, है ना। वो जो जुड़ाव है, वो जो अटैचमेंट है, तो जीते जी इस बात को समझ लेना कि जो अटैचमेंट है इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जिसे श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया जाता है कि त्याग पूर्वक उपभोग करो, है ना। तो जब त्याग पूर्वक उपभोग करो और हम किसी चीज से अटैच नहीं रहेंगे मेंटल लेवल पर, हमने बात की थी ना गणतंत्र से मन तंत्र, तो पहले बात हमें मन की ही करनी पड़ेगी, उसके बाद हम चेतना की तल पे आ पाएंगे। तो एक बार जब बात मन की हो जाएगी, उसके बाद हम चेतना की तल पे आ जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि यार मन का सोर्स तो चेतना है ना। और हम इस दुनिया में तो कहने को मन के आधार पे काम कर रहे हैं, तो दुनियादारी के तल पे, तो दुनियादारी के लिए हिसाब से तो हम मन है, विचार है। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो हम तो मन भी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बात मन की है तो फिर पैदा होने के पहले क्या और मरने के बाद में क्या, है ना। तो एग्जैक्टली हम फिर क्या है? एग्जैक्टली फिर हम वो कॉन्शियसनेस है, कह लो कि चेतना है, आत्मा है। जैसे वेदांत में कह दिया जाता है कि हम उस ब्रह्म के ही अंश हैं, है ना। अच्छा, तभी तो कहते हैं ना जगत मिथ्या है, असत नहीं है लेकिन मिथ्या है। द्वैतवाद में कह दिया जाता है कि एक जड़ है, एक चेतन पदार्थ है। अद्वैतवाद में कह दिया जाता है कि जड़ और चेतन पदार्थ दोनों ही परम ब्रह्म के अंश हैं। उसमें तुम सोच रहे हो कि तो अलग अलग है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीज़ भी हम कब समझ पाएंगे? वो चीज़ें हम समझ पाएंगे जब हम चेतना के लेवल पे आएंगे। चेतना के लेवल पे हम कब आ पाएंगे? जब हम मन के लेवल को पार कर चुके होंगे। और मन के लेवल पे हम कब आ पाएंगे? जब हम गणतंत्र से, जो हम लोगों को गिनते हैं, शरीर को गिनते हैं, नंबर्स जो हम काउंट करते हैं, ठीक है, मतलब स्थूल वाली जो एक फिनोमेना है, उससे हम थोड़ा सा गहराई में उतर के मन पे आए, मन से जो है चेतना पे आए। एक बार चेतना के तल पे आ गए, उसके बाद फिर जो है हमारे जो एक उपभोक्तावाद चला हुआ है, जो कंज्यूमरिज्म चला हुआ है, जो ये चीज चली हुई है कि यार हमारी जरूरत की जितनी चीजें हैं वो तो हम खरीदेंगे, लेकिन जरूरत के अलावा भी हम शौक के लिए जो है 10 चीजें और खरीदते बैठेंगे। अपनी जो पास में फालतू जो चीजें भी इकट्ठा करते रहेंगे, सिर्फ शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए, है ना, अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए। वो जो एक चीज जो बाजार में जो फैली हुई है ना, सिर्फ स्वाद के लिए जो है जानवरों को मार के खा जाएंगे, सिर्फ स्वाद के लिए। ऐसा नहीं कि सर्वाइवल के लिए, बल्कि स्वाद के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें मतलब कम हो जाएंगी जब पूरे हर जगह ये फैल जाएगा एक बार कि यार हम एक्चुअली मन भी नहीं है तात्विक दृष्टि से, तो हम तो मन से हटके भी कुछ और है ना। हम एग्जैक्टली चेतना है, हम आत्मा है। ये जो कुछ चल रहा है वो सब वो 60-70-80 साल के लिए, जब तक कि हम जिंदा है अपने शरीर के साथ, दैट्स इट।
अब कई बार लोग कहते हैं कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत कुछ छोड़ के जाना है। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब हम बात करते हैं कि छोड़ के जाना है, तो वो भी हम कब कर रहे होते हैं, जब हम जो जी रहे होते हैं, मतलब वही 60 70 80 साल के लिए ना, उसी बीच में तो हम बात करते हैं ना कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना है। तो उस केस में भी जो है, जिसके लिए छोड़ रहे हैं वो भी आत्मा है, वो भी चेतना है ना, तो उसे भी यही एहसास दिलाना है। तो वो भी मतलब उसके अंदर भी जो है कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद कम रहे, हमारे अंदर भी कम रहे। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जीते जी मेहनत करना है, मेहनत करते हुए जो है त्यागपूर्वक उपभोग करना है, और उपभोग करते हुए उसके लिए जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन उस पूरे चक्कर में अटैच नहीं रहना है किसी से। जब अटैच नहीं रहेंगे, तो जब ये पूरा एक माहौल अगर सोसाइटी में बन जाता है, तो जब ये पूरा एक माहौल अगर एक सोसाइटी में बन जाता है, तो क्या आएगा, चेतन तंत्र हम उससे कह सकते हैं। एक नाम दे रहे हैं आप, कुछ और भी उसको नाम दे सकते हैं, है ना। तो क्योंकि अब देखो, आप पहले की जो ऋषि मुनियों ने एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग नाम मतलब उन्होंने दिए, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे बस उसको एक चेतन तंत्र कह रहा हूँ, ठीक है। तो गणतंत्र, मनतंत्र और चेतन तंत्र, इस तरीके से जब हम स्थूल भाव से बिल्कुल सूक्ष्म भाव पे आएंगे, है ना, तब बाहर उसका असर अलग दिखेगा। तब वो संविधान की जो एप्लीकेशन है वो भी अलग दिखेगी बिल्कुल। हो सकता है कि इतने केसेस ना हो सकता है कि अस्पतालों में कुछ भीड़ कम हो जाए, हो सकता है कि इंसान के अंदर की जो एक अनावश्यक पैसों की भूख है, जो लोग बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छे खासे जो है पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, लेकिन तब भी उनके अंदर जो है बिना पैसे के कोई काम करने, मतलब बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ एक माहौल कई बार जो देखा जाता है। तो हो सकता है वो चीज़ कम हो जाए, लेकिन वो चीज़ कब होगी, जब अंदर परिवर्तन होगा, जब सूक्ष्म लेवल पे परिवर्तन होगा, तब स्थूल लेवल पे उसका असर दिखेगा। जब आंतरिक स्तर पे जो है चेंज होगा, तो बाहर उसका जो है असर दिखेगा। तो आप देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली जो हमें चेंज लाना है वो किस लाना है, वो किस चीज़ पे लाना है, गणतंत्र से मनतंत्र, मनतंत्र से चेतन तंत्र। और इसका जो असर दिखेगा, इसका असर दिखेगा, चेतन तंत्र का असर दिखेगा मन तंत्र पे, और मन तंत्र का असर दिखेगा बाहर गणतंत्र में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।